नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत अभिनंदन आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, पिछले दिनों मैं एक सेमिनार में गया जहां इस बात पे बहुत गहराई से चर्चा हुई कि कौन सी ऐसी आदतें हैं जो व्यक्ति के जीवन को बर्बाद कर देती हैं, तबाह कर देती हैं। मुझे लगा कि बहुत ही काम की बातें हैं जिनकी चर्चा मैं ज़रूर सब रंग में अपने सभी साथियों के साथ करूंगा, क्योंकि ये सचमुच ध्यान देने योग्य बात है। उनमें से पहली जो आदत है वो ये कि आलस्य में पड़े रहना, सोए रहना, देर तक सोते रहना, ये एक बहुत ही बुरी सी आदत है जो तबाही की ओर व्यक्ति को ले जाती है। कहा भी जाता है ना कि जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो जो जागता है वो प्राप्त करता है, जो सोता है वो खो देता है। विवेकानंद जी भी कहा करते थे ना कि जागो, उठो और तब तक मत रुको जब तक अपने ध्येय को प्राप्त नहीं कर लेते। तो पहला ही शब्द जागो, पहले हमें जागृति की आवश्यकता है। तो मित्रों, आलस्य में पड़े ना रहें या देर तक सोते ना रहें, क्योंकि ये तो अमूल्य समय जो है उसकी बर्बादी ही है। और यदि हमें कुछ जीवन में ऊंचा पाना है तो हमें अपने आप को व्यवस्थित और अनुशासित करने की आवश्यकता है, जल्दी उठने की आवश्यकता है। तो आइए इस सुंदर आदत को अपने जीवन में शामिल करने के संकल्प के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। जो भीतर से स्थिर है वही जीवन के हर तूफान में अडिग रहता है। जीवन में तूफान आते ही रहते हैं। हालात, लोग, बातें सब एक साथ गिर सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति भीतर से शांत है वो उस हलचल में भी खुद को संभाल लेता है। तूफान हमेशा सब कुछ उड़ाने आता है, लेकिन जिसे अपनी स्थिति का ज्ञान हो वो टिक जाता है। भीतर की शांति ही बाहर की तबाही से बचाती है। परम शांति कोई भाव नहीं, वो शक्ति है जो हर मुश्किल में ढाल बन जाती है। इसलिए तूफान से लड़े नहीं, बस अपने भीतर की रोशनी को जलाए रखें। मित्रों, जीवन को तबाह करने वाली दूसरी आदत, नकारात्मक सोच। एक बहुत गहरी चर्चा इस बात पे हुई कि जो नकारात्मक विचार हैं वो नकारात्मक चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। यदि आप गलत सोच रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, तो आप नेगेटिव चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। यदि आप बीमारी के बारे में सोच रहे हैं तो बीमारी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। गरीबी के बारे में सोच रहे हैं तो गरीबी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। यदि विपरीत परिस्थितियों के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो क्यों हम नेगेटिव विचारधारा वाले बने? क्यों नेगेटिविटी अपने मन में, विचारों में ला करके अपने भविष्य को, अपने जीवन को बर्बाद करें? ओम शांति। आज का अल्फाबेट है W, यानी कि वेट मैनेजमेंट। बहुत बहुत ज्यादा करंट टॉपिक, क्योंकि हर कोई वेट लॉस के पीछे भाग रहा है। तो वेट मैनेजमेंट कैसे हो, उसके लिए सिंपल हम रूल्स है, जिस रूल को हम फॉलो करेंगे तो हमारा वेट कभी भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा नहीं। नंबर 1 है स्पेसिंग बिटवीन मील्स, यानी कि हम टाइम फिक्स करके रखें अपने भोजन का और बार बार कुछ न कुछ खाते न रहें, तो उससे हमारा वेट जो है मैनेज हो पाएगा। क्योंकि अगर आप बार बार खाते हैं, जैसे छोटी छोटी चीजें, लोग कहते हैं ना कि हमने तो बस 1-2 चिप्स ही खा लिया, उससे कौन सी बड़ी बात होगी, या बीच में एक बिस्किट खा लिया, या समझो एक छोटा चॉकलेट खा लिया, तो ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना, इससे क्या गलती हुई। तो आप इस बात को समझिए कि हम जो भी चीज खाते हैं वो छोटी से छोटी चीज हो, लेकिन उसको डाइजेस्ट करना हमारे पेट का काम है। तो डाइजेशन अगर बार बार पेट को करना पड़े तो पेट को रेस्ट नहीं मिलता है, क्योंकि वो डाइजेशन में ही बिजी है। तो हीलिंग हमारी हो नहीं पाती है। हीलिंग होने के लिए पेट को खाली रखना पड़ता है, यानी कि एक तरह से आप समझिए फास्टिंग करना होता है। तो फास्टिंग भी 2 तरह के होते हैं। जब हम भोजन के बीच में गैप रखते हैं तो वो एक छोटा सा फास्ट होता है, जहाँ पे बॉडी जो है अपने आप डाइजेस्ट करके थोड़ा सा टाइम पेट को मिल रहा है हील करने के लिए बॉडी को। और रात को आप जल्दी खा करके 12 से 14 घंटे अगर आप खाली पेट रहते हैं, यानी कि प्रॉपर फास्टिंग करते हैं, तो एक अच्छा खासा टाइम पेट को मिलता है
डाइजेशन के बाद में बॉडी को हील करने के लिए। तो याद रखिए वेट मैनेजमेंट में बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप खाने के बीच में गैप दे रहे हैं और एक्सक्यूजेस ना दें कि बीच में हमने बस एक ही बिस्किट खाया, 2 ही चिप्स खाया, उससे क्या होता है, क्योंकि उससे भी हमारा जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है उसको काम करना ही पड़ता है और कहीं ना कहीं जो मैकेनिज्म है हीलिंग की वो बंद हो जाती है। तो थोड़ा सा पेट को रेस्ट दें, थोड़ा सा अपने आप को स्टार्व भी करें। स्टार्व तो राइट वर्ड नहीं है, लेकिन पेट को खाली रखें तो हीलिंग प्रोसेस जल्दी होगी, वेट हमारा एकदम मैनेज्ड रहेगा। थैंक यू। ओम शांति। मित्रों, तीसरी आदत जो हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए, जिसकी चर्चा हुई, वो ये कि अपने काम को सीरियसली ना लेना। कई बार हम अपने काम को हल्के में लेते हैं तो काम भी हल्का हो जाता है, हमारी परफॉर्मेंस भी हल्की हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि काम को पूजा की तरह करो। जो भी काम है, मोची अपने काम को पूजा की तरह करेगा तो वो काम भी लोगों के लिए बिल्कुल प्रेरक बन जाएगा। छोटी से छोटा कार्य छोटा नहीं होता, कहते हैं हमारे पूर्वज कह गए हैं, विचार छोटे होते हैं। वास्तव में हर कार्य को पूजा की तरह करने से वो कार्य महान हो जाता है। इसीलिए काम के प्रति डेडिकेशन की भावना लाएं, काम के प्रति एक कमिटमेंट लाएं, ताकि हम अपने कार्य को इतनी दक्षता से करें ताकि वो औरों के लिए भी प्रेरक हो जाए और उस कार्य के लिए लोग हमें ही याद करें। और जब कार्य को इस रूप में हम पूछते हैं ना, तो सीढ़ी दर सीढ़ी हम आगे ही बढ़ते जाते हैं। हम कभी भी अवनति हमारी नहीं होती, कभी भी पतन हमारा नहीं होता। तो मित्रों, इस बुरी आदत से भी अपने आप को मुक्त कर लें कि हम अपने कार्य को सीरियसली यदि नहीं लेते तो अब से कार्य को सीरियसली लेना शुरू करें, कार्य को पूजा की तरह करें। उम्मीद हम पूरा करेंगे, हर कदम आगे बढ़ते रहेंगे। तो बच्चों, मैथ के जरिए वैल्यूज के बारे में हमें पता चला। इजी लगा? इजी के साथ साथ मुझे लगता है इंटरेस्टिंग भी था। मुझे तो काफी कुछ सीखने को मिला है। लेकिन अब जब बात आती है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तो मुझे बहुत बोरियत महसूस होती है, और बच्चों को भी होती होगी, होती है, राइट। तो अदिति मैम, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हम अपनी जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है इसको लाइफ से कैसे लिंक करें? उसके लिए मैं आप सभी को न्यूटन्स लॉ बताती हूँ। ओके। सो न्यूटन्स लॉ सभी ने पढ़ा हुआ है अपने स्कूल में, यस मैम, है ना? सभी ने पढ़ा हुआ है। व्हाट इज कॉल्ड द फर्स्ट लॉ? लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया। अब लॉ ऑफ इनर्शिया क्या स्टेट करता है? दैट इफ अ बॉडी इज इन मोशन इट विल कंटिन्यू बी इन मोशन, और इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट इट विल कंटिन्यू बी एट रेस्ट अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू इट। ठीक है, ये लॉ हम सब ने पढ़ा है और बहुत क्लियरली इसका पिक्चर भी बनता है। एक गाड़ी चल रही है, चलती चली जा रही है जब तक कोई फोर्स उसको नहीं रोक रही है, और एक गाड़ी रेस्ट पे तो रेस्ट पे ही है जब तक कोई फोर्स उसको स्टार्ट नहीं करती। अब ये हमारी लाइफ से कैसे रिलेटेड है? देखिए, अगर हम पॉजिटिव पाथ पे हैं, हम अच्छे कर्म करे जा रहे हैं, अच्छे संगत रखते हैं, चले जा रहे हैं अच्छे रास्ते पर, तो हम चलते ही जाएंगे जब तक कोई नेगेटिव फोर्स हमको रोके ना, है ना? होता है कि हमारी लाइफ में वैल्यूज हैं, हम अच्छा ही करते चले जाते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन कई बार एट सम पॉइंट ऑफ लाइफ कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई नेगेटिव संग हमें मिल जाता है, जिस वजह से हम अपनी दिशा चेंज कर लेते हैं, हम रुक जाते हैं। ऐसे ही अगर हम गलत कर रहे हैं तो भी हम गलत ही करते चले जाएंगे जब तक कुछ अच्छाई हमारे जीवन में नहीं आती और हमें उस गलती को करने से रोकती नहीं है। ठीक है, जैसे एक बॉडी कब रुकती है? जब फ्रिक्शन आता है ना? तो ऐसे ही जब ऑपोजिट फोर्स का कुछ फ्रिक्शन आता है तो वो गाड़ी रुकती है। Yes. अगर हम अच्छा करते जा रहे हैं तो अच्छा ही करते चले जाएंगे, राइट? हम सभी जानते हैं कि गुस्सा कहा जाता है, एंगर इज़ डेंजर। जहाँ क्रोध है वहाँ पानी के मटके भी सूख जाते हैं, ये कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि क्रोध की शुरुआत मूर्खता से होती है और इसका अंत पश्चाताप से होता है।
ये तमाम बातें जानते हुए भी हम अपने गुस्से को नियंत्रित नहीं कर पाते और हम देखते हैं कि क्रोध कैसे हमारे कार्यों को बिगाड़ देता है, कैसे बड़े बड़े अवसर हमारे हाथ से निकल जाते हैं, कैसे एक मधुर संबंध छिन्न भिन्न हो जाता है। तो इस बुरी आदत पर मित्रों ज़रूर नियंत्रण प्राप्त करें। यदि हम क्रोध को जीत लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारा भविष्य बहुत उज्जवल होता चलता है। इसलिए इस आदत से भी अपने आप को मुक्त करके अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं, जीवन को आबाद करें। मानव जीवन में भगवान ने हमें आंखें दी है। बहुत सुंदर कैमरा है ये। कोई भी कैमरे का ना एक लिमिटेशन होता है रिकॉर्डिंग का, लेकिन ये जो मानव शरीर में परमात्मा ने 2 आंखें दी है, इसमें बचपन से हमने जो देखा मरते दम तक ये सारा रिकॉर्डेड रहता है और ये रिकॉर्डिंग अविनाशी है। लेकिन ये जो अविनाशी रिकॉर्डिंग आत्मा में होता है ये अव्यक्त है, ये दिखने में नहीं आता है। जब आत्मा इस व्यक्त शरीर में प्रवेश करती है तब पूर्व जन्म के संस्कार के अनुसार वर्तमान में बर्ताव करना शुरू करता है। तभी हमें कई बार समस्या होती है कि ऐसे कैसे मैंने सोच लिया, ऐसे कैसे मैंने बोल दिया, क्योंकि हमारे अंदर छुपे हुए अव्यक्त संस्कार हैं। क्योंकि आत्मा अव्यक्त है तो आत्मा के अंदर के सारी चीज़ें भी अव्यक्त हैं। लेकिन जब हम इस अव्यक्त को पहचान लेते हैं तो इस व्यक्त शरीर में रहते हुए भी इसके अधीन नहीं होते, व्यक्त और अव्यक्त का अंतर जानते हुए जीवन का संपूर्ण आनंद हम अनुभव करते हैं। इसलिए गीता कहती है अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्येन भारत। इसलिए इस मानव शरीर व्यक्त है, 5 तत्वों से बना है। इसमें रहते हुए अव्यक्त आत्मा, आत्मा के मन बुद्धि संस्कार और आत्मा के गुणों को हम सदैव याद रखें। इस सेपरेशन को माना साथ में है लेकिन अलग है। शरीर के साथ काम जरूर कर रहे हैं लेकिन हम ही शरीर नहीं हैं। इसकी अनुभूति अगर सदैव याद रहेगी तो आत्मा के अव्यक्त स्वरूप की अनुभूति करते हुए व्यक्त में रहते हुए भी व्यक्त के भाव प्रभाव से हम मुक्त हो सकते हैं और आत्मा के अंदर शक्तिशाली स्थिति के कारण जीवन में भी शक्तियों का संचलन अनुभव करते हैं। मित्रों, 5वीं आदत जो हमें तबाही की ओर ले जाती है वो है औरों के भरोसे बैठे रहना। देख लें कहीं हम भी तो ऐसा नहीं करते। जो औरों के भरोसे बैठे रहते हैं ना, वो वहीं के वहीं बैठे रह जाते हैं, जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। भगत सिंह जी कहा करते थे कि ज़िंदगी अपने दम पर जी जाती है, गैरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठा करते हैं। तो हम अपने दम पर आगे बढ़ें, औरों के भरोसे ना बैठे रहें। ठीक है, हम एक सामाजिक प्राणी हैं, हमें सबको साथ लेके चलना है, सबकी मदद भी लेनी है, लेकिन इतने डिपेंडेंट ना हो जाएं उनके ऊपर कि नहीं ये काम यही करेगा, या फिर उन्हें वो सौंप करके खुद उसके बारे में कुछ सोचे ही नहीं, कुछ करें ही नहीं। हम स्वयं सक्षम बने, स्वयं ज़्यादा से ज़्यादा कार्य स्वयं करें, स्वयं जिम्मेवारी लें। आगे हमें बढ़ना है, उन्नति हमें करनी है, शिखर पर हमें पहुंचना है, तो कार्य भी हमें करना होगा। औरों के भरोसे बैठे रहेंगे तो ये कार्य कतई नहीं हो पाएगा। तो मित्रों, इन 5 आदतों पर गहराई से आज ज़रूर विचार कीजिएगा और यदि ये हमारे जीवन में कहीं बैठे हुए हैं तो उन्हें निकालने का संकल्प ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि ये आदतें कहीं ना कहीं हमें तबाही की ओर ही ले जाती हैं। हमें तो आबाद होना है, हमें तो श्रेष्ठ बनना है, हमें तो शिखर पर पहुंचना है। तो इन आदतों से अपने आप को मुक्त कर लेना है। तो इन आदतों से मुक्त होकर के शिखर की ओर बढ़ें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार, ओम शांति।